देखो, अब इस चीज को कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे एमएस वर्ड में थोड़ा सा और अच्छे तरीके से, उसको आज हम लोग सीखते हैं। ठीक है, ये पूरा रिजल्ट है। हम असल में यहाँ टाइप करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम ये कोशिश करेंगे कि आपको सिखाएं असल में ये ऑप्शंस जो होते हैं एमएस वर्ड में वो और अच्छे तरीके से आप कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये खाली पेज है। ठीक है, इसके ऊपर आप काम करिए। देखिए, आप चाहें तो देखिए मार्जिन को पहले से ही सेट कर सकते हैं नैरो के अंदर, है ना। नॉर्मल मार्जिन में देखिए 2.54 सेंटीमीटर रहेगा, जो कि थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा होता है। ठीक है, नैरो पे कर देंगे थोड़ा सा आपके लिए सही रहेगा। अब आप डिजाइन में आके बॉर्डर को अप्लाई करें। देखिए जैसे इन्होंने बॉर्डर लगाया है, हम ही बॉर्डर अप्लाई करेंगे। पेज बॉर्डर में आ जाएंगे। अच्छा, पेज बॉर्डर कहाँ मिलेगा? तो बाय डिफॉल्ट आप होम टैब में रहते हैं, तो डिजाइन टैब को क्लिक करेंगे तो यहाँ आएगा पेज बॉर्डर का ऑप्शन। इस पे क्लिक कर लीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स नजर आएगा। अच्छा, ऐसा अगर कुछ भी खुले तो इसको डायलॉग बॉक्स ही बोलते हैं। ठीक है, जैसे कभी आपको कॉपी पे लिखना हो कि ये स्टेप में ये पर्टिकुलर डायलॉग बॉक्स या ये पर्टिकुलर ओपन होगा, तो वो जो ओपन होगा वो क्या ओपन होगा? डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। वो डायलॉग बॉक्स किस चीज का होगा? बॉर्डर एंड शेडिंग का डायलॉग बॉक्स। अभी जो शेडिंग का बॉक्स है इसके अंदर देखिए नीचे पे आर्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा है? आर्ट, कला, है ना। तो आर्ट पे देखिए ड्रॉप डाउन बना है, इस पे क्लिक करिएगा तो देखिए लिस्ट खुलेगा, है ना। ये प्रीसेट हैं, मतलब पहले से बने बनाए बॉर्डर्स रखे हुए हैं। आपको इनमें से बिल्कुल सेम तो नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा लगभग स्लाइटली थोड़ा सा मैच करता हुआ मिल जाएगा आपको। यहां देखिए कलर, ऊपर में इसी आर्ट के ऊपर में आपको दिखेगा कलर का ऑप्शन। इसी कलर के अंदर ड्रॉप डाउन बना है, इस पर भी क्लिक करेंगे आप और यहां से रेड कलर चूज कर लेंगे। प्रीव्यू में देख सकते हैं आप रेड कलर हो चुका है, और ओके प्रेस करेंगे तो आपके पेज के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसमें एक गलती और है कि बॉर्डर नहीं है। बॉर्डर तो है लेकिन बॉर्डर में कलर नहीं था, वो हमने लगा दिया। अब पेज के अंदर भी कलर है, रिजल्ट के अंदर पेज के अंदर भी कलर है, तो वाटर मार्क से तो कलर हो नहीं पाएगा। तो हम लोग पेज कलर में आ जाते हैं, और पेज कलर में आने के बाद हम यहां से देखिए फिल इफेक्ट्स, इसका यूज करेंगे और टू कलर का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जिसमें से पहला तो व्हाइट रहेगा। इसको जरा आप छेड़िएगा मत। कलर नंबर 2 पे आइएगा और यहां से आप रेड को पिक कर लीजिएगा। ठीक है, देन वर्टिकल पे आप क्लिक कर लेंगे, और वर्टिकल पे क्लिक करके ये वाला, लेकिन आपको देखेंगे तो बहुत ज्यादा डार्क कलर है, ये आपका कंटेंट छुपा देगा। जो लिखेंगे आप उसको छुपाने का ये कोशिश कर सकता है। तो मोर कलर में आ जाएंगे, यहां से देखिए यहां पे आके मोर कलर, मोर कलर में क्या होगा, थोड़ा सा एक क्या होगा ना, हम लाइट कलर, लाइट कॉम्प्लेक्शन चूज करना चाहेंगे इसी का। ठीक है, इसी कलर का, रेड कलर का ही। तो कस्टम में आके आप ये जो निडल दिख रहा है या इंडिकेट जो कर रहा है कौन सा कलर है, इसको हल्का ऊपर की तरफ ले जाएंगे, पकड़ के ऐसे माउस के लेफ्ट क्लिक से ऊपर की तरफ ऐसे। तो देखिए कलर क्या हो गया, हल्का हो गया, है ना। ओके प्रेस करेंगे, यहां से ये वाला ले लेंगे, तीसरा वाला, चौथा वाला सॉरी, और ओके कर लेंगे। ठीक है, देखें तो बड़ा अच्छा सा इफेक्ट बनेगा आपके पेज पे, है ना। अब करना क्या है आपको कि ये जो लिखा हुआ है बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी, इसको उठाते हैं, यहीं से इसको कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, क्योंकि लिखने में टाइम लग जाएगा, हम यहां डायरेक्ट पेस्ट करते हैं। कंट्रोल वी, पेस्ट कर लिया, है ना। और पेस्ट करने के बाद देखिए यहां लिखा है बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी लिखा हुआ है। हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट आप लोग टाइप करे करिएगा। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टैब में देखिए टेक्स्ट वाले के अंदर ये ऑप्शन है क्या, वर्ड आर्ट।
इस पे क्लिक करिएगा और यहां से देखिए पहला वाला ऑप्शन, ठीक है, या फिर कोई भी ले सकते हैं अपने हिसाब से, आप यहां से कोई भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं ये वाला लेना, लेकिन ये वाला नॉर्मल है और काफी सही लगता है तो इसलिए हमने बोला ये वाला। अब देखिए आपको यहां फॉन्ट ग्रुप में आना है और यहां से आपको वर्ड आर्ट स्टाइल के अंदर आना है और यहां से आपको ले लेना है टेक्स्ट इफेक्ट से लास्ट वाला इफेक्ट जिसमें ट्रांसफॉर्म लिखा है, पहला वाला पिक करिएगा और देखिएगा कि हल्का सा आपके में कर्व आ जाएगा आपके टेक्स्ट में। ज्यादा चाहिए तो आपको ये पर्टिकुलर जो नोड दिख रहा है, इसको नोड को पकड़ के ऐसे नीचे की तरफ खींच सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, इसको सबसे लास्ट में अगर आप बनाएंगे तो एक टिप है आपके लिए, अगर सबसे लास्ट में इसको आप बनाएंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये बाद में नीचे लिखने में दिक्कत करता है ना। लेकिन थोड़ा सा इसमें सेटिंग कर लेते हैं। एक क्या करेंगे देखिए ध्यान से, लाइन पे क्लिक करके होम में आके यहां से देखिए कैलिबरी जो लिखा है, यहां से आप, अगर आप में ओल्ड इंग्लिश है, क्या है ओल्ड इंग्लिश, जैसे देखिए मेरे अगर सिस्टम में नहीं होगा, जैसे हम ओल्ड इंग्लिश सर्च करते हैं, ओल्ड इंग्लिश EN, देखिए ओल्ड इंग्लिश है ना, अगर इंग्लिश है तो उस पर क्लिक कर लेंगे तो देखिए बिल्कुल सेम ऐसे ही आ जाएगा, है ना, और ये फॉन्ट बन गया, ठीक है। अगर ये बन गया तो ठीक है, यहां से आप इसमें कर लेंगे बिहाइंड टेक्स्ट, इसको बोलते हैं रैप टेक्स्ट, ठीक है। ये बिहाइंड टेक्स्ट कर लेंगे, इससे होगा क्या कि अब आप इस यहां पे कोई कंटेंट ऐड कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं करेगा। अभी तो हम लोग करेंगे क्या, इंसर्ट में आके जैसे इन्होंने यहां से ये पिक्चर ऐड किया है वैसे ही हम पिक्चर ऐड करेंगे। यहां पिक्चर पे क्लिक करेंगे और यहां देखिए हम आ जाएंगे, कोई भी पिक्चर ले लेते हैं, ठीक है, हम लोग कोई भी एक पिक्चर उठा लेंगे, मान लीजिए उठा लेते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई भी पिक्चर उठा लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहां से इसको भी हम लोग कर लेंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, पहले बिहाइंड किए थे, अब क्या करेंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब क्या करेंगे, यहां से देखिए ये पिक्चर स्टाइल दिख रहा है, ये पिक्चर स्टाइल में देखिए इसको बोलते हैं फ्रेम, पिक्चर फ्रेम्स है, ये फ्रेम होता है ना, तो ये फ्रेम को ओपन करिएगा, यहां से आप ले लेंगे ये वाला फ्रेम, पहला वाला, ठीक है, अरे सॉरी, मतलब सर्कल में पहला वाला, और बॉर्डर में आके नो आउटलाइन कर देंगे, ठीक है, और इसको हल्का क्या कर लेंगे, छोटा, छोटा करके आप लगा लीजिएगा, ठीक है, ऐसे। अगर ये आप कर लिए इतना तो लगभग थोड़ा सा काम आप पूरा कर लिए हैं। अब आप क्या करेंगे, ये चीज लिखना है आपको, तो ये चीज लिखने के लिए आप चाहें तो इसको कॉपी कर लें, हम कॉपी कर ले रहे हैं और यहां क्लिक करके क्या कर ले रहे हैं, देखो ये दिक्कत कर रहा है ना, ये दिक्कत करता है ऐसे ही, है ना, बहुत ज्यादा दिक्कत करेगा ये, इसलिए इसको बोला जाता है कि इसको क्या करेंगे हम लोग लास्ट में क्रिएट करके, है ना। तो हम लोग यहां से क्लिपबोर्ड ऑन कर लेते हैं और ये जो लिखे हैं इसको क्या करेंगे, कट कर लेंगे, ये क्लिपबोर्ड में देखेंगे तो स्टोर हो चुका है, मतलब वहां रहेगा हमेशा, ठीक है। और हम लोग ये जो कर्सर यहाँ रखे हैं इसको भी हटा लेंगे, यहाँ से ये जो लिखे हैं हम लोग, ये जो मतलब इमेज है इसको भी यहाँ से हटा लेंगे, यहाँ ये भी आ जाएगा, और इंटर मार मार के अपना कर्सर क्या कर लेंगे, नीचे की तरफ कर लेंगे, है ना। नीचे करने के बाद आप चाहें तो यहां से क्या कर लें, इसको जो आप कॉपी किए थे इसको आप डायरेक्ट यहाँ पेस्ट कर लें, और पेस्ट करने के बाद आप इस पे सेलेक्ट करके यहां से इसको सेंटर में कर लेंगे, और थोड़ा सा अगर चाहें तो इसकी साइज वाइज भी छोटी बड़ी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा मत बनाएंगे तो अगले पेज चल जाएगा, और अगले पेज पे नहीं जाना चाहिए, अगले पेज पे जाएगा तो क्या होगा, काम गड़बड़ हो जाएगा, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इनके बीच में गैप अगर कम करना है तो यहां आ जाएंगे, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ कर लेंगे। अब चाहे तो आप इसको ऐड कर दें, इसको ऐड कर दें, लेकिन हम कुछ देर और रुक जाते हैं, थोड़ा सा अभी आधा पेज बनाए तो उसके बाद उसको ऐड कर लिया जाएगा,
कि दिक्कत गलती से भी ना कर पाए वो, है ना। अब देखिए ये जो है ये तो आप बना लेंगे। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 कॉलम है और 2 रो है। बड़े आसानी से ये बन जाएगा। कैसे बनेगा देख लीजिए, एक बार आपके सामने हम बना भी दे रहे हैं, जिनसे नहीं बनेगा उनके लिए। टेबल में आ जाएंगे, इंसर्ट टैब में आएंगे, यहाँ टेबल लिखा है यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ देखिए जब आप ऐसे ले जाते हैं तो ये कॉलम होता है और जब नीचे ले जाते हैं तो ये रो बढ़ जाएगा जैसे। ठीक है, क्लिक कर देंगे, अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा इसको छोटा कर लेंगे। क्या कर लेंगे, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, एडजस्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। और एडजस्ट करने के बाद इन सब की जो साइज होगी वो हम क्या कर देंगे, 18 से कम करके हम 12 पे कर देंगे। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब इन सब को हम चाहें तो अपने हिसाब से यहां क्या कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कर लेंगे, बना लेंगे, बना लेंगे नहीं, है ना। ये देखिए 2 कॉलम ये एक्स्ट्रा है तो क्या करेंगे, यहां लेआउट में आके यहां से डिलीट कॉलम, है ना। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे ऐसे। ठीक है, एडजस्ट करने के बाद इन सब की साइज क्या करेंगे, यहां से अगर आपको ज्यादा लग रही है तो आप 10 कर लें, 9 कर लें, देखिए अपने हिसाब से। हम 10 पे ही सही लग रहा है, हमको 10 पे सही लग रहा है। आप लोग भी 10 ही करिएगा, तो आप लोग अपने सोचेंगे तो गलत सोच लेंगे। ठीक है, देखिए ये बोल्ड में ही रखिएगा, इसको बोल्ड में ही आप रखिएगा। और इसकी जो साइज हम करेंगे वो लगभग 11 या 12, 11 रखते हैं। ठीक है, ज्यादा छोटी हम लोग साइज नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, नहीं तो बाद के लिए क्या होगा, दिक्कत होगा। ठीक है, सबको सेलेक्ट कर लेंगे और यहां से क्या कर लेंगे, सेंटर। ठीक है, सेंटर कर लेंगे, बताइए, सबको सेंटर कर लेंगे ना। और देखिए इसका जो बॉर्डर, ये जो कलर है, इसका कलर असल में क्या है, रेड है। तो डिजाइन में आएंगे, बॉर्डर में आएंगे और यहां से ऑल बॉर्डर तो आप कर सकते हैं, लेकिन यहां याद रखें जो पेन का कलर रहेगा वो क्या रहेगा, रेड रहना चाहिए। और चाहे तो स्लाइड थोड़ा सा एक पर अगर एक पॉइंट कर लें और फिर अगर ऑल बॉर्डर करें तो थोड़ा सा और मोटा दिखेगा। ये थोड़ा पतला था, थोड़ा और क्या होगा, ये हल्का मोटा दिखेगा, मतलब लगेगा कि हाँ है कुछ। क्या हुआ, ठीक है, ये ऐसे बन गया। अब चाहे तो आप इसको ऐड करा सकते हैं, इस पे क्लिक करें, ये देखिए आ जाएगा आपके स्क्रीन पे। हल्का सा इसको पकड़ के ऐसे ऊपर की तरफ कर लेंगे, ठीक है, समझे। और फिर इसको भी पकड़ के आप यहां इंसर्ट कर लेंगे और यहां से किस में रखेंगे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, ये देखिए ऐसे एडजस्ट कर लीजिएगा, यहां से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, 9 टेक्स्ट। ठीक है, ठीक है, अब देखिए अब कुछ सही लग रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए कर्सर को याद कहां रखेंगे, जो आपका ये जो कर्सर है टाइप करने वाला, उसको आप खोज लीजिएगा। अगर खोजेंगे नहीं तो वो दिक्कत करेगा। कर्सर देखिए आपका नीचे है, यहां पे टाइप कर रहा है, तो वहीं उसको रखेंगे, कहीं गायब ना हो जाए वो। थोड़ा सा आप भी खोजते रहिएगा उसको, यहां पर है कर्सर। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, हमको ये सब कंटेंट लिखना है। तो हम कंटेंट लिख नहीं रहे डायरेक्ट यहां से, आप लिखने में तो माहिर ही हैं, लिखना तो आपको आता ही हो कम से कम, इतना तो हम मान के चलते हैं। अब देखिए थोड़ा सा हम इसको क्या करेंगे ना, सबको सेलेक्ट करके हल्का सा, देखो दब रहा है ना बॉर्डर के अंदर, थोड़ा सा आगे की तरफ से शिफ्ट करेंगे। कैसे करेंगे, इंक्रीज इंडेंट, आप पढ़े थे ना। तो इंक्रीज इंडेंट देखिए एक बार में सब क्या होगा, खसक के थोड़ा बाहर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, चाहे तो हल्का क्या कर सकते हैं, ऊपर की तरफ कर सकते हैं थोड़ा सा। अगर आपको इंडेंट से नहीं करना है तो आप स्पेस या फिर टैब का भी यूज, वो तो आप पता ही होगा आपको, हम कुछ नया बताने की कोशिश किए। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द बोर्ड्स रिकॉर्ड, ये कहानी है एक। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बोर्ड्स रिकॉर्ड, नाम ये है सन स्लैश डॉटर ऑफ, सन स्लैश, यहां स्लैश होगा, डॉटर्स ऑफ मिसेस। इनके बीच में याद रखिए गैप रखिए, आप एक टैब का गैप रखिए, ये टैब का एक क्या रखेंगे, गैप रखेंगे। यहां क्या करेंगे, एंड मिस्टर, ये जो एंड मिस्टर है क्या है,
मान लीजिए 10 मान लेते हैं, एंड मिस्टर 9th। अच्छा, ये आप लोग ये जो टाइप कर रहे हैं ना, कर लीजिए टाइप, लेकिन असल में ना इसका एक ट्रिक हम आपको बाद में बताएंगे। इसका क्या था, हुज डेट ऑफ बर्थ ना, यहां लिखा था हुज डेट ऑफ बर्थ, ये देखिए मिस कर दिया है, लिख देते हैं हम लोग हुज डेट डेट ऑफ बर्थ इज, हुज डेट ऑफ बर्थ इज क्या है, ये सेम फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट पेंटर, और यहां पे अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, यहां से भी टैब यूज कर लेंगे। देखिए परफेक्ट दिखना चाहिए, देखिए यहां से यहां तक परफेक्ट दिख रहा है। ऐसा ही आप जब बनाएंगे तो परफेक्शन आपके काम में दिखना चाहिए। ठीक है, देखिए रिजल्ट आने में टाइम लगता है। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो इसमें टाइम लगेगा। हमने इसलिए तो आपको दिया है कि आप भी कुछ सीखें। अब देखिए ये हो गया, हैज पास्ड हाई स्कूल एग्जामिनेशन हेल्ड इन मार्च अप्रैल 2017, है ना। फ्रॉम फ्रॉम स्कूल सेंटर, फ्रॉम स्कूल सेंटर, ये ठीक है, हो गया। विथ द फॉलोइंग डिटेल्स। ठीक है, विद द फॉलोइंग डिटेल्स का मतलब नीचे की तरफ अब इनका नंबर हम देने वाले हैं, और ये जो था ये क्या था, इनका सिर्फ डाटा था। ठीक है, अब हम इनका डिटेल कहां देने वाले हैं, नीचे, यानी नंबर, इनका जो मार्क्स है वो सब। ठीक है, इनका जो मार्क्स है वो हम लोग यहां से क्या करेंगे। अब देखिए ये जो मार्क्स है ना, इसमें दिक्कत बहुत सारा है। देखिए इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे देखिए कॉलम एक्स्ट्रा रखा है, यहाँ पे ये रखा है एक्स्ट्रा। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसी को उठा के लेके चलते हैं, इतना लिखना नहीं पड़ेगा, नहीं तो हम लोग को इतना टाइम नहीं है कि इतना लिख के बताया जाए। ठीक है, तो इसी को कॉपी किया जाए और यहां आके पेस्ट किया जाए। अरे बाप रे, इतना बड़ा हो गया ना, है ना, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये देखिए जो आ रहा है बीच में, ये क्या है, ये तो एक्स्ट्रा चीज है, इसको हटाना पड़ेगा हमको। और ये देखिए एंगल पे, यहाँ पे देखिए साथ में मेजर नहीं है सारा। अच्छा सोचो ये सारा दिक्कत देखो कैसे कैसे, देख रहे हो, ये देखो ये कैसे दिक्कत हो रहा है। इन्होंने बाद में हो सकता है कॉलम लाया है, मर्ज करने के बाद। एक साथ लाओगे तो ऐसा दिक्कत नहीं होता है। चलो तब भी इसको सही करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि काम में खराबी पसंद नहीं होनी चाहिए आपको भी ना, है ना। अब देखो वैसे भी ये सारा नंबर हमको लिखने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, क्योंकि बाद में अभी एक चीज सिखाएंगे आपको, जिससे नंबर नंबर अपने आप लिखा जाएगा। ठीक है, इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है। और एक बगल में नया कॉलम लाते हैं, यहां से इंसर्ट, ये देखो लेफ्ट राइट से क्या होता है, कॉलम आता है। ठीक है, यहां क्या लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है, रिजल्ट। और ये जो रिजल्ट है इन सबको सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करके इन सबको सेंटर। ठीक है, और सेंटर करने के बाद अब हम देखो इन सब का एडजस्टमेंट करते हैं। सबकी पहले तो साइज एडजस्ट करो, बहुत ज्यादा साइज है ना, साइज लगभग 10 करो। ऊपर वाले का कितना किया था, इसका कितना है साइज, 10, 10 तो है, 10 है, ध्यान नहीं दे रहा लग रहा तुम, हाँ। ठीक है, देखो, और नीचे वाले की साइज कितनी दिए थे, 11। ठीक है, तो इन सबको क्या दे दें, 11। ठीक है, अब देखो साइज देखो बराबर रखना, जैसे साइज है वैसे ही। अब देखो इसकी साइज अलग लग रही है ना, तो इन सबको भी 11 11 कर दो। ठीक है, फटाफट सेलेक्ट कर लो सबको, कंट्रोल दबा दबा के, एक साथ सबकी साइज हो जाएगी। कंट्रोल दबा के सेलेक्ट किए हम सारा, ठीक है, और एक बार में यहां क्या कर दो, 11। ठीक है, एक बार में सबकी साइज क्या हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी तुरंत। ठीक है, हो गया, इतना कर लेना। और अब क्या करोगे, थोड़ा सा इन सब को क्या करना, लेके थोड़ा सा कॉलम की विड्थ को एडजस्ट करना, है ना, जरूरी है एडजस्ट करना, नहीं तो क्या होगा, दिक्कत करेगा ये। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है,
ये सब्जेक्ट सही है, मैक्सिमम मार्क्स सही है ना, थ्योरी प्रैक्टिकल सही है। ठीक है, अब ठीक ठाक है सारा। अब देखो, थोड़ा ध्यान दो, तो यहाँ पे ना हमको ये जो हिस्सा है यहाँ पे, ये हमको नहीं चाहिए, ये सारा हमको यहाँ असल में पास लिखना है। तो हम सेलेक्ट करके अल्ट ए एम कर देंगे, क्या कर देंगे, अल्ट ए एम, और थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे इससे। ठीक है, अल्ट ए एम क्या होता है, मर्ज करने की शॉर्टकट की है। अब ध्यान दीजिएगा इधर, एक सेकेंड, एक काम हम करना चाहते हैं, एक रो पहले बढ़ा लेते हैं, उसके बाद हम इसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो, ये जो हिस्सा है, ये देखो थ्योरी और प्रैक्टिकल ऐसे नहीं लिखा है, थ्योरी और प्रैक्टिकल ऊपर में साथ में लिखा है ना, और उसके नीचे फिर एक और है, यानी कि वहां पे दो असल में रो हैं, दो रो में काम किया गया है। देखो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंसर्ट बिलो, अगर किसी के पास होगा तो बताना, देखना यहाँ पे थ्योरी ऐसे लिखा है और प्रैक्टिकल ऐसे लिखा है ना, अलग अलग, और उसके ऊपर में लिखा है ऑब्टेन्ड मार्क्स, ऐसे लिखा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही सेम काम करना चाहते हैं, तो हम लोग यहां करना चाहते हैं इंसर्ट बिलो, एक नया रो आएगा, और यहाँ पे जो थ्योरी प्रैक्टिकल लिखा है इसको हटा के यहां लिख देंगे, लिख दिए, और यहां मर्ज कर देंगे, और मर्ज करके क्या लिखेंगे, अब क्या करेंगे हम लोग, इन सबको थोड़ा थोड़ा अगर छोटा करना है तो आपको कर सकते हैं ये सारा, ठीक है, नहीं तो फिलहाल के लिए ऐसे छोड़ दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं करेगा। अब हम लोग करेंगे क्या, इसका बॉर्डर हटाएंगे और यहां से यहां तक बॉर्डर रखेंगे। कैसे करेंगे वो काम, जरा उसमें कुछ खास नहीं है, हम करेंगे क्या, हम पहले तो यहां से यहां तक सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद डिजाइन टैब में आ जाएंगे, और यहां से देखिए आपको बॉर्डर में, पहले तो कर सबको सिलेक्ट करके नो बॉर्डर कर लेते हैं, हम यहां से आ जाएंगे, नो बॉर्डर कर लेंगे, सबको नो बॉर्डर कर लेंगे, सारा बॉर्डर हट गया। अब यहां से यहां तक आप सेलेक्ट करेंगे और यहां पे अप्लाई करेंगे, बॉर्डर कलर रेड रहेगा, 1 रहेगा, और यहां से आउटसाइड बॉर्डर, ठीक है, ये बॉर्डर आया, ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद हम लोग यहां से टैब मारते हैं और टैब मारते हैं, ठीक है, या फिर आप यहीं लिख सकते हैं, स्पेस इतना बहुत है, ठीक है। यहां आप क्या करिए, इसको सेलेक्ट कर लीजिए और हाँ लिख लीजिएगा पूरा, सोशल साइंस, हम वही कॉपी पेस्ट कीजिए, कॉपी ऑफ मोरल स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, इस चीज को हम लोग यहाँ थर्ड रो में करते हैं, और इसको हम लोग यहाँ सेकंड में करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और अल्ट ए एम मर्ज, और वैसे ही एज इट इज इसको भी सेलेक्ट करते हैं, अल्ट ए एम मर्ज, और मर्ज करने के बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो एरिया है ये वाला, यहां से यहां तक, ये थोड़ा कलर का रीजन है ना, कलर दिया गया है यहाँ पे ऐसे, ठीक है, कलर का शेड है हल्का सा, ठीक है, यहां पे हम इसको पेस्ट कर लेंगे ये, ठीक है, और यहां ग्रेड क्या दे देंगे, ए, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और वैसे ही ऊपर में भी हम लोग यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं, यहाँ भी डिवीजन टाइप का लिखा हुआ है कुछ, तो लेआउट में आके यहां से देखिए ये वाला यूज कर लेंगे आप, और लिख लेंगे जो भी आपको देना है, ठीक है, देखिए, ठीक है, ये चीज ऐसे दे देंगे आप, और बस, ठीक है, ये एरिया और ये एरिया। अब हम क्या करते हैं ना, यहां लगा लेते हैं बॉर्डर, बॉर्डर लगा लेते हैं और इसको बंद कर लेते हैं, ठीक है, सेलेक्ट कर लेंगे, डिजाइन में आएंगे, बॉर्डर में आएंगे, और यहां से देखिए फिर से आउटसाइड बॉर्डर, है ना, ये देखिए बॉर्डर आ जाएगा आउटसाइड में,
और उसके बाद थोड़ा सा बस यहाँ पर भी एक बॉर्डर लगाना है इसके में भी, ठीक है। तो यहाँ क्लिक करके यहाँ से भी एक आउटसाइड बॉर्डर लगा लेंगे और लेआउट में आके ये वेव ग्रिड लाइन इसको बंद कर देंगे, ठीक है। ठीक है, देखिए एज इट इज सेम वैसे ही जैसे वहां था वैसे यहाँ बन जाएगा, ठीक है। अब जो नीचे वाला कंटेंट है उसको आप टाइप कर लेंगे, जो नीचे वाला कंटेंट है इसको भी आप यहाँ पे टाइप कर लेंगे, है ना। अब नीचे वाला कंटेंट हमको लगता है आप टाइप कर लेंगे, यही सब लिखा हुआ है ना। प्लेस, बस ये दो चीज आप लिखिएगा, बाकी सब आपको लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। ओके, देखिए ऐसे आपको रिजल्ट बना लेना है, ठीक है। एक सही सलीके सा रिजल्ट आपका ये तैयार, इसमें कोई 3-5 नहीं करना है, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से डिजाइन कर लेंगे तो अच्छी बात रहेगी, इसमें ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करना है। आप ज्यादा सोचेंगे तो नहीं बना पाएंगे, आप बनाएंगे तभी आप बना पाएंगे, ठीक है। पिक्चर में आ जाओ, किसी का मान लो फोटो ले लेते हैं, आज का रील इसी पे था, देखे थे? आज का रील नहीं देखे? यही फोटो था उस रील में। थोड़ा छोटा कर लो और यहाँ लगा लो, अरे सही है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए ऐसे आप रिजल्ट एक बढ़िया सा प्रीव्यू बना सकते हैं, ठीक है। और आपको कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए, जितना आप देखिए बनाएंगे ना उतना आपको लगेगा आइडिया ऑप्शंस का, और आप एक बढ़िया सा रिजल्ट फिर बना के सामने वाले को भी दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा लगा? और कुछ इसमें कमी जो आपको लगता है कि आप ऐड करवाना चाहते हैं? हाँ वो पास तो लिख दीजिएगा उसमें कर खास बात। और कुछ नहीं, क्यूआर कोड नहीं बनाना है, बहुत ज्यादा हो जाएगा। देखिए, हाँ, इंग्लिश टाइपिंग जो आप लोग कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से सीखिए, इंग्लिश टाइपिंग आप लोग सीखिए, ठीक है। इंग्लिश टाइपिंग सीखते क्यों नहीं है? देखिए, हम आपको जब पहले बहुत पहले बताए तो बोले थे ASDFGF स्पेस सेमिकॉन LKJHJ स्पेस, ये आपको सबको याद हो गया? कोई ऐसा जो इसको नहीं याद है ये कैसे करना है बिना देखे? हम दोनों को हो गया, ट्राई किए थे ना, ठीक है। और बाकी लोग हो गया? अब ये जब लिख लिए हो तो इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स लिखने हैं जब प्रैक्टिस के लिए कि आपको आया कि नहीं। तो आप जैसे कोई भी वर्ड, जैसे मान लीजिए ALL ऑल, ASK आस्क, ऐसे वर्ड लिखना है आपको बिना देखे, है ना। आपको कीबोर्ड में देखना, आप भी नहीं कि कुछ लोग देखते हैं ऑल लिखना है, अच्छा ए से दबाना है, सोच लेंगे पहले, एकदम सोच लेंगे कि ए से दबाना है, ऐसे इतना सोचना नहीं है। जब आप ये प्रैक्टिस किए थे ASDF तब आप रट रहे थे ना कि कौन सी उंगली को क्या दबाना है। अगर आपको नहीं याद हुआ तो आप फिर करिए इसको, और करने के बाद सोचिए कि ए कानी उंगली जो लिटिल फिंगर थी इससे आपका ए दबता था, और ये वाली जो फिंगर थी इससे आपका क्या दबता था? एल, है ना, एस, ठीक है। ASS इससे दबता है इस वाले हाथ से, लेफ्ट वाले हैंड से, है ना। AS और के किससे दबता है? कौन बताएगा हमको के किससे दबता है? कौन सी फिंगर से? लेफ्ट हैंड, अरे राइट हैंड की मिडिल फिंगर से, है ना। अब देखो ASK आस्क, है ना। और देखो जैसे हेड लिखना है HAD, बताओ एच किससे दबता है? कौन बताएगा हमको? राइट हैंड की कौन सा उंगली? हाँ,
फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर। बचपन में तुम लोग नहीं पढ़े हो क्या? हम लोग को तो मार मार रटवाया गया है। ऐसे उंगली उखाड़ दी थी टीचर, ये क्या है, क्या है ये, ऐसे दबाने लगी, क्या है ये, रोटेट, टूट गया। देखो क्या करना है, देखो यहाँ पे ए डबल एल ऑल, ए एस के आस्क, और हेड, तो ये वाला एच ए डी हेड, वर्ड प्रैक्टिस करने हैं आपको, और ये एक एक वर्ड आपको 2 3 4 लाइन लिखने हैं। जब तक आप आपसे नहीं लिखा पाएगा, आप जब लिखोगे शुरुआत में ना, तो आपको, जैसे आप सोचोगे कि ए दब जाए, बड़ा आसानी लग रहा है, हम करते तो आपको आसान लग रहा है, लेकिन जब आप दबाएंगे देखेंगे ए दबा रहे हैं, आप ए एच डी दबा दे रहे हैं, क्योंकि आपका आदत पड़ गया है। आप अकेले कभी दबावे नहीं किए हैं, और आपको, आप लोग देखते दबाते हैं, मतलब एक बार रट गए हैं, एक बार रट गए हैं तो बहुत तेज एकदम सुपर हीरो बनते हैं आप, है ना। कुछ लोग ऐसे दबाते हैं, ऐसे रख लेंगे और एकदम वो खेलते हैं इसके साथ, जबकि खेलना नहीं, अब आदत पड़ जाएगा आपको खेलने का, फिर ऐसे दबाएंगे एकदम वैसे पियानो की तरह। अब ये कितना गंदा लगता है, कोई देखेगा आपको तो क्या कहेगा। तो देखिए सब लोग ऐसा करता है ना। तो शुरुआत में करता है, लेकिन मेरा काम है बताना आपको क्या सही क्या गलत है। तो देखिए आराम से रटिए, ए एस, और मन में नहीं रटिए, उंगली को बोलिए, ए डी एफ स्पेस, ए सेमी कॉलन, एल के जे स्पेस, ये तो हो गया। फिर दूसरा वाला ए एस डी एफ, अरे एफ स्पेस जी एफ स्पेस, ठीक है, सेमी कॉलन, एल के जे एच जे स्पेस। गलती होगी, बैक स्पेस का यूज मत करिएगा, अभी आपको दिखाना था इसलिए हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप यूज नहीं करें। गलती होगा, होना चाहिए गलती, गलती नहीं होगा तो फिर मजा कैसे आएगा। लेकिन आपको क्या करना है, गलती से फिर सीखना है, और अगला लाइन सही लिखना है, ठीक है। गलती करेंगे, बैक स्पेस दबाएंगे, आदत पड़ जाएगा बैक स्पेस दबाने का, और आदत नहीं पड़ना चाहिए बैक स्पेस बार बार दबाने का, सही लिखने की आदत पड़ेगी। उसके बाद वर्ड लिखेंगे, जैसे ए डबल एल ऑल, ए एस के आस्क, एच ए डी हेड, ए डबल एस एस, कुछ भी आप लिख सकते हैं, जो भी वर्ड आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए के ए डी कैड, है ना, एल ए डी लैड, कुछ भी लिख सकते हैं आप, है ना। लेकिन कुछ वर्ड हैं जो आपको हम देंगे, वो चीट है ना वो वाली, उसमें वर्ड लिखा हुआ है, उसको देख के वर्ड लिखिए। अगर आप वर्ड लिख ले रहे हैं तो समझ लीजिए आपको ये होम, इसको होम की बोलते हैं, होम की और रो आपको आ गया। अब आपको आगे बढ़ना है, यानी कि आपको ऊपर जाना है, ऊपर। तो ऊपर जाने के लिए हम बताएंगे, पहले आप इतना कर लीजिए, ठीक है, और इसको बना लीजिए। इसको बना लेंगे तो देखिए आप भी खुश रहेंगे कि आपको आ गया बनाने रिजल्ट।